नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? आज हम लोग हमारा 12वां इकाई लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु के बारे में आगे की ओर चर्चा करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरे सारे बच्चे अच्छे से पढ़कर आए हैं, है ना? तो हम लोग बच्चों कहानी की तरफ चलने से पहले, हमारी कक्षा की तरफ चलने से पहले कहानी की तरफ चलते हैं। आप लोग तैयार हो? ओके, तो मेरे सारे बच्चे तैयार हैं। सभी को मेरा गुड आफ्टरनून। ओके, तो बच्चों पहले जो मैं आपको बता रही हूँ एक छोटी सी कहानी, ज्ञान देने वाली कहानी है। जरा ध्यान से आप इसको सुनिएगा। तो बच्चों आज मैं आपको एक लड़के की कहानी बताऊंगी। एक लड़का था, उसका नाम सुजित था। एक लड़का था, उसका नाम था सुजित। वो एक अच्छे घर का था, यानी वो ना ज्यादा गरीब घर का था ना ज्यादा अमीर घर का था, यानी एक माध्यम परिवार से वो परिवार का बच्चा था। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी कि वो बहुत बड़ा आलसी था, यानी वो कोई कार्य नहीं करता था। बहुत ही आलसी स्वभाव का था। एक दिन की बात है, जो हमारा सुजित है वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, है ना? वो क्या कर रहा था? एक पेड़ के नीचे बैठा था और सोच रहा था कि काश मैं भी कभी एक बड़ा आदमी बन जाता। काश सफलता मेरे भी कदम चूमते, है ना? तभी क्या हुआ? लेकिन वो क्या नहीं करने को तैयार था? मेहनत करने को कभी भी तैयार नहीं था, लेकिन उसको क्या चाहिए था? सफलता चाहिए था। ये सब सोच के बैठा हुआ था पेड़ के नीचे। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां से गुजरा। उस बुजुर्ग ने सुजित को देखकर कहा कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी सुजित ने कहा, कुछ नहीं, मैं ऐसे ही बैठा हूं, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा। तभी वो बुजुर्ग बोला, बेटा, अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे तो जीवन में सफलता को कैसे प्राप्त करोगे? है ना? अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे तो जीवन में सफलता को कैसे प्राप्त करोगे? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा। तभी सुजीत ने कहा, तो मैं क्या करूं कि मैं सफल हो जाऊं? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, हमेशा कुछ नया सीखो। अगर हर दिन तुम कुछ नया सीखोगे, हर दिन अगर तुम नई नई बातें सीखोगे, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, वरना तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। तो हमेशा हमें एक लक्ष्य होना चाहिए कि हर दिन हमने कुछ नया सीखा है। सुजित ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं हर रोज एक नई बात सीखूं। और फिर क्या करना होगा? तो इस बुजुर्ग ने कहा कि हमेशा समय की कदर करो। यह सबसे कीमती धन है। अगर हम इसे बर्बाद करते हैं, अगर हम समय को बर्बाद करते हैं, उसकी कदर नहीं करते, तो हमेशा हम लोगों को असफलता देखने को मिलती है। हमेशा असफलता हमारी पीछा करेगी। तो कभी भी मेहनत से नहीं डरना। क्या करना चाहिए? हमेशा हर समय हमें कुछ ना कुछ करना है, हमेशा समय की कदर करना चाहिए। और फिर बुजुर्ग ने कहा कि एक और बात तुम्हें करना है, कभी भी गलतियों से, यानी अगर तुमने कोई गलत कर दिया या तुम किसी चीज में हार गए, तो कभी भी हार के जो है तुम्हें बैठना नहीं है। उस हार से भी तुम्हें कुछ नई बातें सीखना है। कभी भी खाली मत बैठो। और जब भी तुम एक बार हार जाते हो तो तुम्हारे लिए एक सीख होना चाहिए कि अगले जो चीज करने वाले हैं, वो हम उस हार से भी सबक लेकर आगे की तरफ बढ़े और जीत हमारी हो। सुजित ने उस व्यक्ति की सारी बातें सुनी और कहा कि मैं कोशिश करूंगा मैं अपने जीवन में इन सभी बातों का पालन करूं और भविष्य में बहुत ही सफल व्यक्ति बनूं। उस दिन से सुजित ने अपने पूरे आलस को छोड़ दिया और सही समय पर सही तरीके से मेहनत करने लगा और सफलता सुजित के कदम चूमने लगे। तो बच्चों, ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि हमें किस तरह से जो है
मेहनत करते रहना चाहिए और मेहनत करते हुए हमें अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा समय की कदर करना चाहिए, है ना। तो मेरे बच्चों, इसी के साथ हम लोग हमारी कक्षा शुरू करते हैं। हमने जो है हमारे पिछले कक्षा में हम लोग लाभदायक पौधों के बारे में चर्चा कर रहे थे, है ना। हमने क्या बताया आपको? लाभदायक पौधे कि किस तरह से होते हैं, कैसे पौधे हमें लाभ पहुंचाते हैं। और हम सबको पता है हमारे भोजन के लिए जो आवश्यक होता है, यानी हमारे मनुष्य की प्रथम मूलभूत आवश्यकता क्या है? भोजन है। और अनाज जो है हमारा प्रमुख भोजन है ना। और हमने आपको बताया भी था कि पौधों के बहुत सारे भागों को हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। हरी सब्जियों को खाते हैं, दाल को खाते हैं, अनाज को खाते हैं, है ना। और इन सब से जो है अत्यधिक हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। तो भोजन प्रदान करने वाले पौधों के बारे में हमने चर्चा किया। और इन पौधों से हमें स्वादिष्ट जो है सुगंधित मसाले मिलते हैं, है ना। हमें बहुत सारे धान्य मिलते हैं, दालें मिलती है। चने की दाल, मटर, मूंग, उड़द, मसूर, राजमा आदि से हमें प्रोटीन मिलता है। तो दालें मानव के लिए प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है ना। फिर जो है हम लोग और क्या क्या इस्तेमाल करते हैं भोजन बनाने के लिए? तेल का भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे तेल जो है, तो यानी भोजन प्रदान करने वाले पौधों के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो तेल होता है, तेल हमें जो है सरसों से मिलता है, तिल से मिलता है। फिर जो है अलसी, सोयाबीन, नारियल आदि जो है तेल के प्रमुख स्रोत है ना। और जिसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों? भोजन बनाने में हम लोग जो है तेल का इस्तेमाल करते हैं। और हम जो है बहुत सारे जल, जैसे खेवड़ा, गुलाब के पुष्प के तेल से प्राप्त किया जाता है। और उनका उपयोग भी भोजन को सुगंधित बनाने के लिए किया जाता है। ओके। फिर धान की भूसी से भी हम लोग तेल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे जो पौधे हैं, यानी पौधों के क्या क्या उपयोग है, लाभदायक पौधों से हम लोग क्या क्या प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है जरा उसके बारे में बात करते हैं, उसके बाद हम कक्षा को आगे बढ़ाएंगे। चलिए बच्चों, हम बता रहे हैं आपको पौधों की उपयोगिता, कि क्या क्या उपयोग में हम लोग पौधों को लाते हैं। तो देखे जरा क्या क्या लाते हैं। चलिए, तो हमें पता है जो हम लोग जो कॉफी सब जो पीते हैं वो भी हमें किससे मिलता है बच्चों? वो भी हमें जो है पौधों से मिलता है ना। कोको से हम लोग क्या करते हैं? कॉफी बनाते हैं। और क्या क्या है पौधों की उपयोगिता? रबर का पेड़ देखा है ना, जिससे हम लोग क्या निकालते हैं? जिससे हम लोग जो है रबर निकालते हैं, है ना। रबर के पेड़ से हम लोग रबर निकालते हैं। और बताइए मुझे क्या क्या हम लोग उपयोग करते हैं? हमें पौधों से और क्या मिलता है बच्चों? फल और सब्जियां सभी हमें जो है लाभदायक पौधों से हमें मिलता है ना। तो आपसे पूछ सकते हैं क्या क्या कार्य है, लाभदायक पौधे कौन कौन से हैं, उनसे जो है क्या क्या उपयोग होता है, किस किस कामों के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। अब देखते हैं चौथा बॉक्स में हमारा क्या है। इमारती लकड़ी। हम लोग घर बनाने के लिए, बहुत सारे बिल्डिंग्स बनाने के लिए, सभी के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो है फर्नीचर्स बनाने के लिए, है ना, मेज, कुर्सी, जो है हमारे बेड सब बनाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो जो है इमारती लकड़ी भी हमें किससे मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है। चलिए और देखते हैं क्या क्या है। दवाइयाँ, है ना, हमें बहुत सारे पौधों से दवाइयों का काम, यानी दवाइयाँ मिलती है, जैसे कि तुलसी के, नीम के, है ना, सर्पगंधा, और जो है हमारे जामुन के, इन सभी से हमें क्या मिलता है? दवाइयाँ बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं। तो पौधों से हमें दवाइयाँ बनाने के लिए, यानी औषधि प्रदान भी हमें कौन करता है? पौधे प्रदान करता है। चलिए अब देखते हैं अगला कौन सा है। दालें, अनाज सब हमें किससे मिलते हैं बच्चों? दालें, अनाज सभी भी हमें जो है पौधों से प्राप्त होती है ना। जैसे हमने आपको बताया कि जैसे बहुत सारे दालें, हर चना, मटर, मूंग, उड़द, मसूर, है ना, ये सभी जो है प्रोटीन के स्रोत होते हैं। और हमें जो है बहुत सारे अनाज भी जो है किससे मिलते हैं? सभी पौधों से मिलते हैं। अब देखते हैं अगला कौन क्या उपयोगिता है।
पादप रेशे, है ना। हमें जो है रेशे प्रदान भी कौन करता है, हमारे पौधे करता है। जैसे कि हमारे कपास, जूट, नारियल, है ना, इन सब पौधों से हमें क्या प्राप्त होता है, रेशे प्राप्त होता है। तो हमें जो है पौधों की उपयोगिता में हमने क्या देखा, पादप रेशे यानी रेशे भी हमें इससे मिलता है। अब अगला देखते हैं कौन सा है, चीनी, है ना। हमें जो है पौधों से यानी गन्ने से हमें क्या मिलता है, किसका किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, गुड़ बनाने के लिए, चीनी बनाने के लिए आदि का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे जो है पौधों की बहुत सारी उपयोगिता हमने देखी, है ना। जैसे कि कोको, रबर का पेड़, फल और सब्जियां, इमारती लकड़ी, दवाइयाँ, दालें, अनाज, पादप रेशे, चीनी, गन्ना, है ना। ये सारे इस्तेमाल जो है सभी जो है हम लोग, और हमारे वनस्पति घी भी, है ना, ये सभी जो है हम लोगों को कौन देता है, हमारे लाभदायक पौधे देते हैं। तो अगर कोई पौधों की उपयोगिता पूछे तो आपको पता होना चाहिए किन किन चीजों के लिए हम लोग जो है पौधों को उपयोग करते हैं। तो मेरे बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? ओके, क्लियर है तो यस बोलिए, अगर नहीं तो आप जो है टाइप कर सकते हो, कोई भी बात डाउट है तो। चलिए, तो बच्चों हमने देखा रेशे, अब हमने पिछले बार भोजन के बारे में बताया ना, भोजन प्रदान करने वाले पौधे। अब देखिए रेशे प्रदान करने वाले पौधे, तो जिसमें जो है हमारा कपास आता है, जूट आता है, नारियल आता है ना। ये सभी जो है हमें क्या प्रदान करता है बताइए, ये सभी जो है हमें रेशे प्रदान करता है। ओके, चलिए ये देखिए बच्चों, ये जो है हमारे कपास के जो फल है, कपास के फल, फिर रुई के रेशे, है ना, फिर जो है कपास के बीज जिससे कि रुई के रेशे सहित जो है, फिर नारियल का पेड़ जिसके फल से हमें क्या प्राप्त होता है, फल से हमें रेशे प्राप्त होता है। तो जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जिससे हम लोग जो है हमें जब रेशे प्राप्त होते हैं तो इनसे वस्त्र तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं हम लोग तैयार कर सकते हैं, है ना। कपास के फल की जो रुई होती है, फिर नारियल से हमें क्या मिलता है, नारियल के रेशे मिलते हैं। फिर जो है फिर और क्या क्या मिलता है, जूट के पौधों के तने से, है ना, जूट के रेशे सब प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं, हम रेशों से बहुत सारे उपयोगी वस्तु बना सकते हैं। जैसे कि रस्सी हुआ, है ना, जो है चटाई है, हमारे गद्दे है, सोफे है, ये सभी जो है हम लोग रेशों से प्राप्त कर सकते हैं। अब जो है हमारा अगला है औषधि प्रदान करने वाले पौधे। तो बच्चों, जो आपके किताब में जो एक तालिका दे रखा है, इसमें जो है प्रत्येक पौधों के बारे में दे रखा है ना, कि प्रत्येक पौधे जो है क्या क्या, यानी पौधे का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, उपयोग होने वाला भाग और औषधीय गुण क्या क्या है, इससे क्या क्या उपयोग है। तो इसको आप क्या कीजिएगा, अपने नोटबुक में जरा लिख लीजिएगा, ओके, और अगली बार हमें दिखाइएगा, पढ़ते हुए लिखिएगा। तो देखिए बच्चों, औषधीय पौधे जो है तुलसी का, है ना, उपयोग होने वाला भाग कौन सा है, इसकी पत्ती। और औषधीय गुण क्या है, इसका उपयोग क्या है, गले में खराश, त्वचा रोग आदि से जो है हमें निपटारा मिलता है। अब दूसरा देखिए नीम, है ना, पौधे का नाम क्या है, नीम। नीम के जो कौन कौन से भाग को इस्तेमाल करते हैं, पत्ती को, छाल को, बीज को, यानी एक तरह से कहा जाए तो पूरे भाग को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो प्रतिरोधी यानी एंटीसेप्टिक होता है ना, जो त्वचा रोग सभी से हमें जो है क्या करता है, मुक्ति देता है। फिर ये देखिए तीसरा, सर्पगंधा, इसका कौन सा भाग इस्तेमाल करते हैं, इसका जो है जड़ इस्तेमाल करते हैं। और ये किस किस के लिए औषधीय गुण क्या है, इसका उपयोग क्या है, जो अनिद्रा है, यानी हमें जो निद्रा नहीं आती है, नींद नहीं आती है, उसके लिए, हमारे रक्तचाप को कम करने के लिए, है ना, जो ब्लड प्रेशर वगैरह जो हाई होता है, लो होता है, उन सबको जो है क्या करने के लिए, कम करने, यानी अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो उन सबको कम करने के लिए हम जो है सर्पगंधा का क्या इस्तेमाल करते हैं, जड़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और फिर जो है हमारा इसबगोल, इसबगोल जो है उससे कौन से भाग, बीज की भूसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ओके। और फिर जो है हम लोग उससे क्या है, उस कब्ज ठीक करने के लिए, ओके, कब्ज को ठीक करने के लिए। फिर ये देखिए अगला देखिए, चाल मुगारा, जिससे जिसका बीज का इस्तेमाल करते हैं, कुष्ठ रोग तथा खुजली में उपयोगी होता है ये। फिर सिनकोना, उसका छाल का इस्तेमाल करते हैं, जो मलेरिया की दवा होती है ना। जामुन,
जो पौधे का नाम क्या है, जामुन। इसका बीज का इस्तेमाल करते हैं, ये जो है हमारे डायबिटीज यानी मधुमेह में लाभदायक होता है। फिर हमारा जो है यूकेलिप्टिस, यूकेलिप्टिस का जो है तेल इस्तेमाल करते हैं जुकाम की औषधि के लिए, यानी ये जुकाम की औषधि के रूप में क्या करते हैं, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, फिर देखिए बच्चों, ये देखिए हमारा जो है हर्रा, फिर बहेड़ा, आंवला, इन सब का जो है फल इस्तेमाल करते हैं उदर रोगों में उपयोगी। उदर रोग यानी क्या होता है बच्चों, जो पेट से संबंधित जो हमारे रोग होते हैं ना, बीमारियां होते हैं, है ना, जो हमारे पेट के अंदरूनी अंगों में, जैसे कि हमारे पेट में, है ना, हमारे यकृत में, इन सबसे जुड़ी हुई समस्याओं का समाधान जो है हम इसके फल से करते हैं। फिर ये देखिए मुलेठी, मुलेठी का जड़ इस्तेमाल करते हैं गले की खराबी, खांसी, ज्वर में उपयोगी होता है। तो हमने देखा कि ये सारे जो पौधे हैं, यानी सारे हमारे कैसे पौधों के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, औषधीय गुणों वाले पौधों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो औषधि प्रदान करने वाले जो पौधे हैं, आपको क्या करना है, उसके बारे में, कौन कौन से पौधे हैं उनको लिखना है, और उसको क्या करना है आपको, आपको जो है उनके गुणों के बारे में लिखना है, पौधों को लिखना है, कौन कौन सी बीमारियां सही होती है, ये सारी बातें आप लिखकर मुझे जो है हमारी अगली कक्षा में आप मुझे दिखाओगे, दिखाओगे ना। ओके, मेरे सारे बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे चित्र और लिखा हुआ सब भेजा हुआ है, मैं अभी सभी के देख रही हूँ, और लास्ट में जो है मैं देखूंगी, आप सबके नाम भी लूंगी। ओके, जिन जिन्होंने भेज रखा है, चलिए, और उसको पढ़िएगा भी अच्छी तरह से। तो बच्चों, हमने देखा कि जैसे कि बहुत सारे पौधों के बहुत सारे भाग को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो जो सभी भागों, यानी जो है जैसे कि पेड़ पौधों के प्राय सभी भागों का उपयोग किसमें करते हैं, औषधि बनाने में करते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या हो, जैसे कि हमने जैसे नीम के पेड़ के बारे में बताया आपको। ओके, बहुत हमारे वायु को सब स्वच्छ रखता है नीम का जो पेड़ है। तो इसका जो है प्रत्येक भाग को, ओके, प्रत्येक भाग जो है का उपयोग हम कई तरह से करते हैं, और औषधीय गुणों के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे जो है हम लोग प्राकृतिक, प्राकृतिक औषध जो है क्या कहते हैं, औषधालय कहते हैं, है ना। जो हमारे औषध होता है, औषधालय किसको कहते हैं, जो हमारे नीम को कहते हैं। तो नीम के जो पेड़ है वो औषधीय गुणों के लिए बहुत ही मशहूर है। आप सबको पता होगा ना, मुझे बताइए उसके क्या क्या आप किस किस के लिए इस्तेमाल करते हो, बताइए मुझे, कमेंट कीजिए। तो हम लोग जो है नीम के पेड़ को क्या कहते हैं, प्राकृतिक, लिख लीजिए, औषध, ठीक है, औषधालय, यानी बहुत ही अच्छी औषधि होती है, जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, हर काम के लिए हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए, कॉम्पोजिट विद्यालय, यस मैम बोल रहे हैं। आप जो है मुझे गुणों को भी लिख के दिखाइए कि बच्चे क्या क्या बता रहे हैं, किस किस के लिए हम लोग जो है नीम का इस्तेमाल करते हैं, वे भी जरा बताइएगा। ठीक है, तो हमने औषधि प्रदान करने वाले पौधों के बारे में देख लिया अभी। अभी जो है फिर हमने क्या देखा, इमारती, और क्या क्या है, क्या क्या प्रदान करते हैं, इमारती लकड़ी प्रदान करते हैं। ओके, सभी पॉइंट्स को आप लिख लीजिएगा, फिर जो है क्या कीजिएगा, पढ़कर अपने आप पॉइंट्स बना लीजिएगा। इमारती लकड़ी, फिर हम लोग लकड़ी का और क्या क्या करते हैं बच्चों, ईंधन का भी प्रयोग करते हैं, है ना। ईंधन के रूप में भी हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इमारती लकड़ी प्रदान करती है, ऊपर से जो है हमें क्या प्रदान करते हैं, ईंधन प्रदान करते हैं। तो हमने देखा कि हमारे जो पौधे हैं उनके बहुत सारे गुण हैं, है ना, जो हमारे लाभ, हमने हानिकारक पौधों को भी देखा, है ना। ये दंतुन का भी इस्तेमाल करते हैं, यूपीएस भोरकला से बोल रहे हैं, मेरे कौन से बच्चे ने बोला है उसका नाम भी जरा कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं उनका नाम लूं। ओके, तो मेरे जो जो बच्चे पॉइंट्स बता रहे हैं उनके उनके बारे में जब आप लिखोगे तो जो है नाम के साथ कमेंट कीजिएगा। ओके, तो हमारे बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिए हुए हैं, बहुत सारा नाम आया है। हम लोग जो है लास्ट में आप सबका नाम लेंगे, ठीक है, बहुत सारे नाम के लिस्ट आए हैं मेरे पास। चलिए, तो इमारती लकड़ी के लिए ईंधन सब प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम लोग को पता है अलमारियां, कुर्सियां, है ना, ये सब जो है हम लोग किसका बनाते हैं, पेड़ के जो लकड़ियों से बनाते हैं, है ना। मेज हो, पलंग हो, दरवाजे हो, इन सभी का इस्तेमाल करते हैं। ओके,
यूपीएस 4 कला से जो जवाब दिया है, प्रीति ने बोला है। ओके, प्रीति बहुत अच्छी तरह से बोल रखा है। ओके, और कॉम्पोजिट विद्यालय से बोल रहे हैं दंतुन करते हैं। वेरी गुड। अनिष्का ने बोला है, खुशबू ने बोला है हमारे कॉम्पोजिट विद्यालय से। ओके, वेरी गुड। और यूपीएस संगत से शिवम बोल रहे हैं जवाब। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो इमारती लकड़ी का भी हम लोग जो है ईंधन के लिए, इमारती लकड़ी के लिए हमारे घरों में जितने भी फर्नीचर, जैसे जैसे कि हम लोग अलमारी होती है, कुर्सियां होती है, मेज है, पलंग है ना, इन सब में भी हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमें पता है जो फूल होते हैं, पुष्प होते हैं, है ना, पौधों के पुष्प हमने पढ़ रखा है। जो हमारे पौधे होते हैं, पौधों के क्या होते हैं बच्चों? पौधों के जो पुष्प होते हैं, किसके लिए काम आता है बताइए मुझे, जल्दी जल्दी बताइए। वेरी गुड, बताइए मुझे। बिल्कुल सही, सजावट के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना। जो पुष्प होते हैं, पुष्प होते हैं, पौधों के जो पुष्प होते हैं जो बहुत सुंदर होते हैं, पुष्प और पत्तियों का भी इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ पुष्प ही नहीं, हम सजावट के लिए और किसका इस्तेमाल करते हैं? एवं पत्तियों का। पुष्प एवं पत्तियां हम किस में इस्तेमाल करते हैं बच्चों, बताइए मुझे। बहुत सुंदर होते हैं, रंग बिरंगी होते हैं, इसीलिए हम लोग सजावट में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। सजावट में भी हम लोग क्या करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, दंतुन पट्टी का ईंधन रूप में शिवानी, स्नेहा ने बोल रखा है। ओके, ईंधन के रूप में सब इस्तेमाल करते हैं। ओके गुड। यूपीएस बहाव से बोला है हमारी शिवानी स्नेहा ने। बिल्कुल सही जवाब है, शिवानी और स्नेहा। ओके, तो फिर जो है हमने क्या देखा, सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना। फिर हम लोग जो है इसकी टहनियों सबसे जो क्या करते हैं, टहनियों सबका भी हम लोग किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? सजावट सबके लिए हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे बच्चों, लाभदायक पौधों के बारे में हमने बहुत सारी बातें आपको बताई। तो ये सारी बातें जो है आपको पॉइंट वाइज याद करना है कि किस तरह से भोजन प्रदान करने वाले पौधे होते हैं, रेशे प्रदान करने वाले पौधे होते हैं, फिर जो है हमारी औषधि प्रदान करने वाले पौधे, इनके पौधों के नाम लिखोगे। ओके, यूपीएस भोरकला से बोल रहे सजावट में करते हैं, अनामिका ने बोला है। बिल्कुल सही अनामिका, हम लोग पौधों के पुष्प एवं पत्तियां और टहनियों का भी इस्तेमाल करते हैं। हम लोग किसके लिए करते हैं? सजावट में करते हैं। फिर बच्चों, इमारती लकड़ी, है ना, इसके रूप में इस्तेमाल करते हैं, ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या देखा अभी? लाभदायक पौधों के बारे में अभी चर्चा किया। अब हम लोग ऐसा करते हैं, लाभदायक जंतु की तरफ चलते हैं। ओके, लाभदायक जंतुओं के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो यहां तक क्लियर है मेरे सारे बच्चों को? बहुत आसान टॉपिक है, अगर आप ध्यान से सुनोगे तो बहुत ही जल्दी सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएगी। ओके, ध्यान से जो है आपको क्या करना है, सारी बातों को पढ़ना है। चलिए, तो अब हम लोग कुछ लाभदायक जंतुओं के नाम मुझे बताइए। हम लोग लाभदायक जंतु के बारे में अब चर्चा करेंगे, है ना। लाभदायक जंतुएं जो होते हैं, मुझे बता सकते हो कौन कौन से जंतुओं को आप लाभदायक बोलते हो? चलिए, तो बच्चों, हमारे जो आसपास हमें जो है बहुत तरीके के, ये काऊ बोल रहे हैं गाय को, यूपीएस संगत से गॉट, है ना, बकरी, गाय, ये सब जो है क्या है बच्चों? हैन, है ना, मुर्गी, ये सब हमें क्या है, हमारे लिए बहुत ही लाभदायक जंतुएं हैं। ओके, सभी बच्चे जो है अच्छे से जवाब दे रहे हैं, मुझे मुझे सारी सारे जवाब आ रहे हैं आप लोगों के। इसी तरह से आप जो है जवाब देते रहिएगा। तो बच्चों, जो हम लोग जो जंतुओं का इस्तेमाल करते हैं, जो लाभदायक जो जंतु होते हैं, उनका हम लोग जो है इस्तेमाल जो हमारे दैनिक जीवन में करते हैं। ओके, कॉम्पोजिट विद्यालय, काऊ, बफेलो, गॉट, ओके, ये सभी हमारे क्या है बच्चों? जो है हमारे उपयोगी जंतुएं हैं। ओके, तो इन जंतुओं से हम लोग क्या करते हैं? ये जंतुएं जो होते हैं अनेक उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं ना, उपयोगी वस्तु बनाते हैं। ओके, तो ये जो जंतुएं होते हैं, इनसे, इन जंतुओं से हम लोग उपयोगी, बहुत सारे उपयोगी वस्तु बनाते हैं। फिर हम लोग को इनसे भोजन प्राप्त होता है ना। भोजन कैसे प्राप्त होता है? कई जो है जंतुओं को क्या करते हैं, मार के खाते हैं, तो फिर हमें जो है जंतुओं से भोजन प्राप्त होता है।
फिर जो है इनसे हम लोग, इनके खाल सबसे हम लोग क्या बना सकते हैं, वस्त्र बना सकते हैं। कृषि के कार्य जो है हमें करने में ये मदद करते हैं, है ना। कृषि कार्य में सब हम लोग किसका किसका इस्तेमाल करते हैं, जंतुओं का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे परिवहन के लिए, है ना, इधर से उधर जाने के लिए, यानी घोड़ा गाड़ी, यानी घोड़े में सब बैठ के हम लोग क्या कर सकते हैं। आपको पता है ना, पुराने जमाने में यानी क्या था, सब लोग जो है इनको परिवहन के रूप में इस्तेमाल करते थे। ओके। यूपीएस भोरकला दूध देती है, यस बिल्कुल सही। हमारे जो है जंतु है हमें जो क्या देते हैं, दूध देते हैं, है ना। तो ये सब, और जैसे कि कुत्ते सब जो है क्या करते हैं, हमारे घर की सुरक्षा करते हैं। ओके, घर के सुरक्षा करते हैं। तो इस तरह से जो है ये सारे जंतुए हमारे क्या करते हैं बच्चों, बहुत सारे मदद करते हैं। तो लेकिन अगर हम लोग तो इन, तो यानी जैसे कि आप लोग जो है, हम लोग किन किन को पाल सकते हैं, जैसे भेड़ है, बकरी है, बैल है, घोड़ा है ना, कुत्ता है। ये सब जो है हमारे लिए कैसे पशु है बताइए, पालतू पशु है, हम लोग इन सबको पाल सकते हैं। लेकिन जो शेर है, भालू है, हिरण है ना, ये सब क्या है, जो जंगली जानवर जो होते हैं उनको क्या हम लोग पाल सकते हैं बताइए मुझे। नहीं पाल सकते, क्योंकि वे हमारे लिए खतरनाक साबित होते हैं, है ना। तो हम लोगों के लिए पालतू पशुएं क्या होती है, लाभदायक होते हैं। ओके। चलिए, तो बच्चों, मेरे बच्चों ने जो जो भेजा हुआ है, पहले मैं उन लोगों के नाम ले लूं, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हमारा समय समाप्त हो जाएगा। चलिए, मैं देखती हूँ कहाँ कहाँ से भेज रखा है मेरे बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने लिख के भेजा हुआ है। हमारे एस एस श्रेया वर्मा ने भेजा हुआ है, सीएस गाहुरा ने भेजा हुआ है। ओके, स्कूल के नाम से भेजा, सैमसंग से भेजा हुआ है किसी ने। रोशनी कुमारी वर्मा, सीएस गहुरा से भेजा है। ओके, सीएस गहुरा से जो है रोशनी कुमारी वर्मा ने भेज रखा है। फिर हमारे भोरकला के बच्चे जो है, यूपीएस भोरकला के बच्चे बहुत ध्यान से बैठ के पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। मेरे सारे बच्चे इसी तरह से ध्यान से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मुझे पता है। हमारे यूपीएस संगत से कोमल और संगीता ने भेजा हुआ है, चित्र भेजा हुआ है, बहुत सुंदर तरीके का बना रखा है। ओके, बहुत ही अच्छा। ओके। कई स्कूलों में अटेंडेंस की प्रॉब्लम हो रही है, वो सब आप जो है ऑफिस से बात कीजिएगा, ठीक है, अटेंडेंस सबकी जो प्रॉब्लम है। ओके। और जो है हमारे बच्चों ने बहुत सारे जवाब दे रखा है, किरातपुर से अनुराधा, नैन्सी, सृष्टि, संजना, अनुप्रिया, साधना, अनिष्का, फिर हमारी शाहिनी, शियांशी, जागृति, रिया, अंजलि, स्नेहा, सोनम, राजकुमारी, साक्षी, रोशनी, जो है हमारे स्मिता, शिवांगी, इन सब ने जो है लिख के भेजा हुआ है किरातपुर से। बहुत ही अच्छे से किया है बच्चों, आप सबने बिल्कुल अच्छा काम किया है। यूपीएस भोरकला से प्रीति ने जवाब दिया है, यूपीएस संगत से शिवम ने बोला है, और हमारे यूपीएस संगत के बच्चों ने चित्र भेजे हुए हैं। ओके, बहुत सारे जवाब दे रखे हैं। डेकोरेशन के काम आता है, बिल्कुल सही, हम लोग फूल सबसे डेकोरेट करते हैं। फिर हमारे यूपीएस बोरकला से बोल रहे हैं, पत्तियों का इस्तेमाल जो है औषधि के लिए किया जाता है, अंजलि बोल रही है, बिल्कुल सही अंजलि। ओके। फिर हमारे दांतुन पट्टी का जो है रूप में हम लोग करते हैं, शिवांगी, स्नेहा ने बता रखा है। सजावट में करते हैं, अनामिका ने बता रखा है यूपीएस भोरकला से। ओके। फिर जो है हमारे सजावट सब में करते हैं, यूपीएस बहाव से बता रखा है बच्चों ने। तो मैंने बच्चों, मैंने आप सबके नाम लिया है। हमारे सुनैना ने यूपीएस बहाव से बोल रखा है, जो है कौन कौन से पालतू जानवर है उनके नाम ले रखे हैं, बिल्कुल। ओके, तो मैंने आप सबके जो है, आप सबने जितने भी मुझे मैसेज भेजे हैं, मैंने सबके आपके नाम लिए हैं। और कोई छूट गया है तो भी मैं क्लास के बाद जो है आप सबके उसको बैठ के आराम से ध्यान से बैठ के देखती हूँ कि कितने अच्छे से लिखते हो आप लोग, कितने अच्छे से पढ़ते हो। ओके, इसी तरह से हमें जो है आगे बढ़ते रहना है। तो बच्चों, हमने जो है उपयोगी किसके बारे में बता रहे थे, जो लाभदायक जंतु है उससे बहुत बहुत सारे, हमें उनसे बहुत सारे उपयोगी वस्तुएं हमें मिलती है, भोजन मिलता है, वस्त्र के लिए इस्तेमाल करते हैं, कृषि कार्य करवाते हैं, परिवहन के लिए, घर के सुरक्षा के लिए, इन सब में जो है हमें जंतुएं इस्तेमाल होते हैं। ओके, जंतुओं जो है हमें क्या करते हैं, हमें संयोग देते हैं। ओके। चलिए, तो और जो है हमें जैसे कि, लेकिन
जो जंगली जानवर होते हैं उन्हें कभी भी हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, पाल नहीं सकते हैं। और ना ही ऐसे जानवरों के आसपास जाना चाहिए, जैसे कुत्ता है पालतू है करके हम लोग उनके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं किससे हमें क्या हो जाए। तो कभी भी जानवरों के पास जो है आप बिना जाने उनके पास आसपास से नहीं जाओगे। ओके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब जो है हमारे लाभदायक जंतुओं के बारे में अगली क्लास में हम और भी चर्चा करेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। सभी को मेरा धन्यवाद। थैंक यू सर।